जय हिंद। देखो, अभी तमिलनाडु के युवराज ही कहना सही होगा, और एक ईसाई उदय स्टालिन का कहना है कि वह हिंदू जितने भी हैं ना, वो मच्छर हैं, डेंगू मलेरिया हैं, उनको जो है ख़त्म कर देंगे। भाई एक बात पहले मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखो, 1000 सालों की गुलामी के उपरांत भी अगर आज हिंदू और सनातन संस्कृति जीवित है, 1000 सालों में जब तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके तो अभी भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जाओ लिख के रख देते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ये लोग जिनके मन में यह ऐसी दुर्भावना होती है ना, वो एक दिन की उपज नहीं होती। ये लोग अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये लोग जो है, और ये लोग कहते हुए दिखाई देते हैं कि वी आर प्राउड टू बी अ क्रिश्चियन। ये लोग जो है क्रिश्चियन है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ठीक है। तो इन लोगों का जो एजेंडा है और मोटिव है कि हिंदुओं को समाप्त करना है। इसलिए देखोगे कि तमिलनाडु में बहुत पुराने मंदिरों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। तो ये लोग का जो रियल मोटिव है ना, वो जो इनके मन में रहता है, जो इनकी भावना में रहती है, वो जो है सामने बाहर निकल कर आती है मौखिक तौर पे। और ये कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित कर रहे थे तो ये चीज़ें सामने बाहर निकल कर आई। 1000 सालों की इतनी कह सकते हो कि आक्रमण झेलने के बावजूद भी, ठीक है, कई बार इस्लामिक आक्रमणकारी आए, जो है इस्लामिक जो है लुटेरे आए और भारत को लूटा और खसोटा। कई सालों तक जो है तुम्हारे ईस्ट इंडिया कंपनी और कह सकते हो ईसाई और मिशनरी आई, भारत को लूटा और खसोटा। लेकिन आज भी अगर सनातन संस्कृति, आज भी हमारी परंपराएं, आज भी हमारी कह सकते हो हिंदुत्व, आज भी हमारा हिंदू संस्कृति, आज भी हमारी सभ्यताएं, आज भी हमारी कह सकते हो कि संस्कृत वाणी, आज भी हमारा वेद, आज भी हमारा उपनिषद, आज भी हमारा पुराण, आज भी हमारे मंदिर, और आज भी हमारे कह सकते हो उनके धर्म के प्रति आस्था अगर अचल है, अपराजेय है, अटूट है, तो याद रखना भविष्य में इसे कोई ना हरा सकता है, ना मिटा सकता है। और अभी तो हम कह सकते हो ना कि ये कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में, अभी तो अन्नामलाई ने पदयात्रा निकाला है ना, अभी देखो आने दो 2024 के लोकसभा सीटों के जो है परिणाम आपको बता देंगे कि कौन किसे मिटाने वाला है, कौन किसे हराने वाला है, कहीं पासा उल्टा ना हो जाए। और ये जो स्टालिन वगैरह जितने भी हैं ना, और जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो है 80% तमिलनाडु में अभी भी हिंदू हैं, कि हिंदुओं के अगेंस्ट जाके हिंदुओं का वोट पाकर हम तमिलनाडु में सरकार बना लेंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मोर। नाउ हिंदू इज गोइंग टू, कह सकते ना कि चेंज दिस गवर्नमेंट। अब जो है, अब धीरे धीरे हिंदू जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, इस सरकार को बदल देगी, क्योंकि इनके हिंदू विरोधी एजेंडे अब जो है सामने आ चुके हैं, जग जाहिर हो चुका है, और इनके जो दिलों में था ना, वो जो है सामने स्पष्ट इनकी भाषाओं के द्वारा जो है चीज़ें निकल कर आ रही है। और ये एक दिन की चीज़ नहीं है, इस बात को आप मान के चलो। इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू रीति रिवाज, हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर, हिंदुइज्म को जो है ख़त्म करना है, नष्ट करना है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हिंदू अब कभी भी बख्शेगा नहीं, हिंदू कभी भी अभी से स्वीकार नहीं करेगा। और हम किसी अन्य जो है धार्मिक, कह सकते हैं भारत एक सेकुलर नेशन है, ये बहुत बड़ी भूल है भारत के संविधान निर्माताओं के, ब्लंडर हिस्टोरिकल मिस्टेक कह सकते हैं। जब आपने एक पाकिस्तान का निर्माण कर ही दिया, तो फिर भारत को एक धार्मिक निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों बनाया? इससे अभी जितने भी कन्वर्जन वगैरह हो रहे हैं, जितने भी धर्म परिवर्तन वगैरह हो रहे हैं, जो वैश्विक फंडिंग दी जाती है इन लोगों के माध्यम से, ताकि भारत में धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं उनके परिवर्तन कराए जा सके, भारत में जो है कह सकते हो इस प्रकार की उन्माद पैदा किया जा सके और भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। तो अभी तो जैसे FCRA वगैरह में संशोधन ला के जो है भारत सरकार और प्रेसिडेंट मोदी गवर्नमेंट ने बहुत जो है कह सकते हो काम किया है, लेकिन इसमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। और बेटर टू बी हिंदू राष्ट्र देन अ सेकुलर नेशन, ठीक है। अदरवाइज दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर, इथॉस और आवर ट्रेडिशन ग्रेजुअली, डे बाई डे। और एक प्रकार से कह सकते हो कि ये लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार से खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदू डेंगू और मलेरिया। भाई हम ना ईसाई, पादरी, इस्लाम या कोई भी अन्य जितने भी कम्युनिटी और कह सकते हो रिलीजन, उसकी हम कभी भी ऐसी आलोचना नहीं करते। सबको जो है सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाले कह सकते हो हम लोग हैं। लेकिन शायद यही हमारी भूल है, और इसी के कारण हम इतने वर्षों की गुलामी की जंजीरों में और बेड़ियों में जकड़े रहे, और इसी के कारण है कि आज भी हमारे धर्मों के ऊपर इतना आघात और कुटाराघात होता है। लेकिन हमारे जो मूल्य हैं, हमारे दर्शन जो हैं, इतने भी कमज़ोर नहीं, उसकी जड़ें इतनी भी कमज़ोर नहीं कि ऐसे स्टालिन जैसे लोगों के द्वारा उसे हिलाया जा सके, उसे मिटाया जा सके, उसे हटाया जा सके। ऐसे कितने स्टालिन आएंगे, कितने स्टालिन और फिस्टालिन जाएंगे,
हमारा जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म है, हिंदू जो रीति रिवाज है, वो कल भी अटल था, आगे भी अटल होगा, आगे भी अपराजय होगा। और भगवान महावीर और हनुमान जी की कृपा से हमारा पताका जो है पूरे कह सकते हो ना कि आसमान में हमारा जो धर्म ध्वज है वो लहराएगा। अभी तो देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग है, अकबकाओ नहीं, योगी जी को आने तो देखना हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। और जिनकी अब कह सकते हो कि अभिलाषा है ना कि हमें गजबाए हिंद करेंगे, या फिर जो ये स्टालिन करते हैं कि मतलब हम हिंदू को मिटा देंगे, या फिर कह सकते हो ना कि डेंगू है, मलेरिया, इसे ख़त्म कर देंगे, ये कभी भी जो है सनातन संस्कृति को ना भी मिटा पाएगा ईसाई मिशनरी, और ना कभी जो है इसमें इतनी क्षमता है कि वो मिटा सके। हम तो चुनौती दे के कहते हैं कि इन लोगों में इतनी औकात नहीं जो हमारे सनातन संस्कृति के कह सकते हैं कि एक दिन को भी जो है छू सके, या कुछ भी बिगाड़ सके, या कुछ भी उखाड़ सके। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को चुनौती देते हैं, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा की जड़ें जो है ना इतनी गहरी हैं कि उस वक्त कई एक धर्म जो है पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और आने वाले समय में देखो इसका जवाब जनता जरूर देगी। तमिलनाडु में 80% स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 80% मत जो है हिंदुओं का है। और मतों के माध्यम से डेमोक्रेटिकली ऐसी जो है कह सकते हो ना कि जो अपने आप को युवराज मानते हैं, और जो जिन्हें सत्ता का अहंकार हो गया, जिन्हें लगता है कि जनता तो बार बार हमें ही कुर्सी पर बैठाएगी, वो दिन दूर नहीं जब जनता आपको उखाड़ कर फेंक देगी। वो दिन दूर नहीं जब जनता आपको सत्ता से बेदखल करेगी। वो दिन दूर नहीं जब हिंदू आपको आपके द्वारा किए गए और दिए गए वक्तव्यों का सबक आपको जरूर सिखाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और इन लोगों को जो है समर्थन करते हुए कांग्रेस भी दिखाई देती है, और जितने भी INDIA वालों सो कॉल्ड अपने आप को राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान कहते हैं ना, कि हम बहुत बड़े मोहब्बत के दुकानदार हैं, सब सही मायनों में INDI वालों की कोई इंक्लूसिबिलिटी नहीं है। ये लोग जो है नफरत की दुकान जो है, नफरत की बीज बोते हैं। इसी का परिणाम हुआ कि नेहरू और कांग्रेस के कारण ही और जिन्ना के कारण जो है 1947 में भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। कह सकते हो कि यू कांट इमेजिन कि आप जो है किसी भी एक धार्मिक उन्मादियों को जो है राष्ट्र के तौर पर स्वीकृति प्रदान कर दी, और राष्ट्र कई खंडों में विभाजित जो है हो गया, और इसमें 10 लाख लोगों की जानें चली गई। और आप कहते हैं कि हम जो है मोहब्बत की दुकान है। क्या यही मोहब्बत थी? आज जो है स्टालिन के द्वारा कहा जा रहा है कि सनातन संस्कृति को ख़त्म कर देना, ये लोग डेंगू और मच्छर हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है? फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा स्टेटमेंट आ रहा था कि पूरा का पूरा जो है अगर इस बार मोदी जीत गया तो आने वाले समय में हिंदुओं का शासन हो जाएगा। अगर ऐसा होगा ना तो योगी जी को आने दो, ये भी जो है सपने आपके योगी जी के द्वारा साकार कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र। जय हिंद।